सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं और आज समास का नेक्स्ट अध्याय, अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। कल की कक्षा में हमने आपको समास की परिभाषा और अव्ययी भाव समास, समास के भेद और उसमें से भेदों में से आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा और उदाहरण बताए। आज आप तत्पुरुष समास देखेंगे। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास की परिभाषा आप पहले लिख लें। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या है, कर्ता और कारक, जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों में लिख देंगे कर्ता, कारक तथा संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। जिस समास का उत्तर प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में कारक चिन्ह तो आप जानते हैं। कारक चिन्ह कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। 8 में से 2 तो आपके निकल गए, कर्ता और संबोधन, यानी कि 6 शेष जो बचे 6 कारकों की विभक्तियां लगा करके इसका विग्रह करेंगे। जैसे सुख प्राप्त, इसका विग्रह करें तो हो जाएगा सुख को प्राप्त। अब कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। ठीक है, कर्ता वाला तो छोड़ दिया गया है, तो आपका कर्म कारक हो गया। कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह होता है ने होता है। कर्म को, सुख को प्राप्त। ठीक है। दूसरा है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, अब इसमें भी आपने देखा को आ गया कारक चिन्ह। ठीक है। फिर इसके बाद में देखेंगे माखन चोर, क्या हो गया? माखन को चुराने वाला, यानी यहाँ पर को आपका कारक चिन्ह आ गया। ठीक है। फिर तेल चट्टा, ये पूछा भी गया था,
एक बार किसी परीक्षा में तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला, तेल को चाटने वाला, किसी कंपटीशन परीक्षा में पूछा गया था, तो आप इम्पॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। तेल को चाटने वाला, इस प्रकार से जो कारक चिन्ह है आपके, ये कारक चिन्ह जो है को, कर्ता ने कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को आ रहा है, तो एक कर्म कारक आपका हो गया। माखन यहाँ पर है, तो माखन को आप सीधे लिख दें यहाँ पर, माखन को चुराने वाला, ठीक है, कारक चिन्ह आपका को आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके करण, करण तत्पुरुष देखते हैं। करण तत्पुरुष के कुछ उदाहरण देखते हैं। करण तत्पुरुष, यहाँ उदाहरण देखेंगे आज हम करण तत्पुरुष के। करण तत्पुरुष, करण का क्या चिन्ह है, से या द्वारा। अब देखेंगे इसके उदाहरण में, इसके उदाहरण देखेंगे। जब इसके उदाहरण देखेंगे तो हो जाएगा करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण, इसका विग्रह करेंगे, हो जाएगा करुणा से पूर्ण, ठीक है, करुणा से पूर्ण। यहाँ पर से कारक चिन्ह आ गया आपका। इसके बाद में रस भरा, रस भरा, विग्रह करेंगे रस से भरा, ठीक है, यहाँ पर आपका कारक चिन्ह से आ गया। फिर है एक लिख लेंगे तुलसी कृत, तुलसी कृत, इसमें क्या होगा, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ पर द्वारा आ गया, से और द्वारा आपके इसमें आ गए। फिर आप जो है अब देखेंगे उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष का। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण देखेंगे आप। संप्रदान तत्पुरुष का क्या होता है कि संप्रदान तत्पुरुष में आप क्या कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए आएगा आपका, के लिए, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो अर्थ आएगा के लिए। अब आप देखेंगे, मान लो शब्द है देशभक्ति, क्या है, देशभक्ति, विग्रह करेंगे हो जाएगा देश के लिए, देश के लिए भक्ति, इसमें क्या आ गया, के लिए आपका जो संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है वो आ गया। इसके बाद है रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ भी के लिए आपका आ गया, ठीक है। फिर हो जाएगा मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, ठीक है। इस प्रकार से आपने संप्रदान तत्पुरुष देखा। अब संप्रदान के बाद में अपादान हम लोग देखेंगे। अपादान, अपादान देख रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट लेते चलें या वीडियो रोक करके बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें आप। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, से अलग होने का अर्थ आता है, ठीक है, से अलग होने का अर्थ आता है। कोई वस्तु किसी से अपने आधार से अलग हो रही है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे
पदच्युत, पदच्युत। विग्रह करेंगे हो जाएगा पद से च्युत, मतलब पद से अलग। ठीक है। फिर हो जाएगा धनहीन, धनहीन यानी धन से हीन, मतलब धन से अलग। ठीक है। फिर हो जाएगा आपका चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त है, चिंता से अलग। ठीक है। इस प्रकार से जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है। से अलग होने का अर्थ आ रहा है आपको। इसके बाद में संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध, संबंध तत्पुरुष में क्या है, क्या आएगा, का, की, के या काकी के आएगा आपका। ठीक है। और संबंध के लिए को का भी प्रयोग किया जा सकता है। संबंध के लिए वो कर्ता ने कर्म को, कर्म तब उसमें आ रहा था, लेकिन यहाँ भी को का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए उदाहरण देखिए, समझिए। अन्नदाता, अन्नदाता, अन्न का दाता, तो अन्न के दाता से संबंध है, अन्न का दाता से संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो गया। इसके बाद देखेंगे आप लोकनायक, लोकनायक, लोक का नायक, लोक का नायक। इसके बाद सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय। ठीक है। इसमें का आपका चिन्ह आ गया। इसके बाद में सुख सागर, सुख सागर, सुख का, सुख का सागर। इस प्रकार से इसमें भी का आ गया। आपने देखा इसमें जो का है आपका वो संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। फिर आएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह होगा में अथवा पर। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, इसका चिन्ह क्या होगा, में अथवा पर। में पर, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, किताबें मेज पर रखी हैं। ठीक है। इस प्रकार से अधिकरण में तो होगा, मान लो उदाहरण इसका होगा शोक मग्न, शोक मग्न। विग्रह करेंगे हो जाएगा शोक में मग्न, शोक में मग्न। ठीक है। तो हो जाएगा नराधम, नराधम, नरों में अधम, नरों में अधम। ठीक है। फिर इसे आप बीती। ठीक है। आप बीती तो हो जाएगा आप या अपने पर बीती, आप पर बीती, अपने पर बीती, आप बीती कहलाती है। चाहो तो आप या अपने पर लिख लो, है ना। आप निजवाचक होता है। आपको जो हम बताएंगे आगे अगली कक्षा में, तो आपको बताएंगे हम कि आप सामने वाले के लिए और आप निजवाचक भी प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपने देखा
अब पुरुष सिंह तो हो जाएगा पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह, ठीक है, पुरुषों में सिंह। इस प्रकार से आपने देखा तत्पुरुष समास हमने आपको विस्तृत रूप से बताया। अब आगे देखते हैं, लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला समास आपको बताते हैं। कक्षा थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन विस्तृत अध्ययन करते चलेंगे, क्योंकि शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं, जो लोग उन्नति से आगे बढ़े हैं वो शॉर्टकट उन्होंने रास्ता नहीं अपनाया है, रास्ता विस्तृत होता है। बस ये है, नज़रिया अलग अलग है कि हम चीज़ों को किस प्रकार से लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सोचते हैं, है ना। सकारात्मक सोच है हमारी तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, नकारात्मक सोच है कि हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम उसका प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से प्रयास करने से, जैसे कहा गया ट्राई एंड ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करने से चीज़ें आती हैं। तो आप निरंतर कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही एक तरीका है। तो आगे देखते हैं और कर्मधारय समास का डिस्कस करते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण, कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद या अंतिम पद, द्वितीय पद विशेष या संज्ञा होता है, ठीक है, विशेष या संज्ञा होता है। विशेष को संज्ञा भी कहते हैं, संज्ञा होगा उसी की तो विशेषता बताएगा, संज्ञा होता है, ठीक है। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है या संज्ञा होता है, ठीक है। अब उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में, जैसे उदाहरण में ले लिया महाकवि, ठीक है। अब महाकवि तो कवि के आगे महा लगा दिया गया, महा है इसका विशेषण, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा महान है जो कवि, ठीक है, महाकवि का हो जाएगा महान है जो कवि। इसके बाद में लिख लेंगे नील कमल, अब कमल संज्ञा है, विशेषण नील है, इसका विशेष किसे कहते हैं, वह पद जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा हो तो विशेष कहलाता है। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। तो कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है। कवि की विशेषता क्या है, महान है। इस प्रकार से फिर है पीत सागर, पीत माने पीला, पीत है जो सागर, ठीक है। इस प्रकार से सागर की विशेषता क्या है, पीता है, पीत है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ठीक है। तो ईश्वर की विशेषता क्या हो, तो परम है ही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कर्मधारय समास, ठीक है। इसके साथ ले लो आप। इसके बाद बढ़ेंगे हम और देखेंगे द्विगु समास। क्या देखेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास का जो प्रथम पद है वो संख्यावाची
हेडिंग डालेंगे द्विगु समास। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। ठीक है, लिखते हैं आप द्विगु समास। तो लिखेंगे यहाँ पर द्विगु समास। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा उत्तर पद या अंतिम पद संज्ञा होता है। संज्ञा होता है। उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण पंचरत्न। पंचरत्न 5 रत्नों का समाहार। चौराहा। चौराहा 4 राहों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का समाहार। ठीक है, अठन्नी। अठन्नी आप लोग जानते हैं। 8 आनों का समाहार। अठन्नी आप लोग नहीं जानते होंगे, आपके ज़माने में चलती होगी। ठीक है, 8 आना। 8 आना 16 आना जो है बराबर 1 रुपया होता था। अभी भी होता ना, कहते हैं 100 में 16 आना लगता है। ठीक है, तो 16 आना बराबर 1 रुपया होता था। तो 1 रुपया का आधा अठन्नी, चवन्नी। ठीक, इस प्रकार से। तो आपने देखा पंचपात्र मान लो। पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार। 5 पात्रों का समाहार। इस प्रकार से आपने द्विगु समास देखा। ठीक है, कक्षा बड़ी तो नहीं हो रही है, समास समाप्त करना चाहते हैं इसी कक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अध्ययन करते हैं। सोच रहे हैं कि समास इसी कक्षा में समाप्त कर लिए जाएं ताकि अगली कक्षा और अगला टॉपिक प्रारंभ हो सके। द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है, या वहाँ पर द्वंद्व समास होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। बात कर लें द्वंद्व समास के भेद की। द्वंद्व समास के भेद। तो द्वंद्व समास के भेद कितने हैं ये आपको देखना है। द्वंद्व समास के 2 भेद हैं। एक इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व
एक आपका इतरेतर द्वंद्व है और दूसरा है आपका समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, ठीक है। अब इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व के उदाहरण देख लीजिए, उसी से समझा देंगे आपको हम। राम लक्ष्मण, जैसे राम लक्ष्मण, इसमें क्या होगा, और लगेगा। अगर इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राम और लक्ष्मण, ठीक है। राम और लक्ष्मण, जैसे आपका राम लक्ष्मण हो गया। जैसे माता पिता, माता पिता, माता और पिता, ये योजक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये योजक चिन्ह लगा रहेगा इसमें ज़्यादातर, बाकी अपवाद भी हो सकता है, ठीक है। सीताराम, सीताराम, सीता और राम, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा, और ये उदाहरण देखे आपने इतरेतर द्वंद्व के, ठीक है। किसके देखे, इतरेतर द्वंद्व के। अब हम लोग समाहार द्वंद्व के देखेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। समाहार द्वंद्व क्या है। समाहार द्वंद्व जैसे रोटी दाल, रोटी दाल, रोटी और दाल, दास लिख दिया, सॉरी, दाल के साथ, ठीक है, पूरा भोजन। रोटी दाल आपने जैसे लिख दिया तो भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ भी हो जाएंगे। रोटी और दाल के अतिरिक्त भोजन के सभी पदार्थ आ जाएंगे। भोजन के सभी पदार्थ, ठीक है। ये होगा समाहार द्वंद्व। जैसे कह दिया गया रुपया पैसा, रुपया पैसा, तो रुपया पैसा तो होगा ही, धन तो होगा ही। धन के रुपया और पैसा के अतिरिक्त पूरी संपत्ति, रुपया और पैसा के अतिरिक्त अगर ये बोध कराएगा तो संपूर्ण संपत्ति का भी बोध कराएगा, संपत्ति का भी बोध कराएगा। समाहार द्वंद्व में ये है कि पूरे उस ग्रुप का बोध करा देगा। जैसे रोटी दाल तो पूरा भोजन का अर्थ ले लिया गया है। रुपया पैसा तो पूरी रुपया पैसा तो है ही, संपत्ति का भी अर्थ उसमें ले लिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अब हम लोग अंतिम समास की ओर बढ़ रहे हैं और अंतिम समास आपका अव्ययी भाव समास है। पूरा कर दें, ये कक्षा आपकी समास की समाप्त हो जाएगी। ठीक है। बहुव्रीहि समास, हेडिंग डाल लेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कक्षा को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें ताकि और सभी का फ़ायदा हो सके। विधिवत पढ़ें, अधिक से अधिक लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं और वीडियो दिन प्रतिदिन नियमित रूप से बढ़ते ही जा रहे हैं। व्याकरण से संबंधित हैं, अभी कहानियाँ और जीवनी आपको मिलेंगी। इस प्रकार से आप जो है निरंतर जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, चैनल के बारे में बताते रहिए। बहुव्रीहि समास, क्योंकि हम आपको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। और जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है। बहुव्रीहि समास, तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है,
अब जब कोई भी पद प्रधान नहीं होगा तो जाहिर सी बात कोई अन्य पद, ठीक है। तथा दोनों मिलकर किसी अन्य का बोध कराते हैं, ठीक है। अन्य यानी कि नया कोई वर्ड आएगा, नया शब्द आएगा, नया शब्द का बोध कराते हैं, नया अर्थ प्रकट करते हैं, नया अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। नया अर्थ प्रकट करते हैं। अब अगर भेद की बात कर लें तो पहले भेद देख लेते हैं, फिर उदाहरण देख लेते हैं। अब बेई भाव समास के भेद, ठीक है। अब बेई भाव समास के भेद देख लेते हैं। तो बात करते हैं भेद की, फिर आगे उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 4 भेद हैं, फिर नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। इस प्रकार से 4 भेद देखते हैं। तो क्या है? समानाधिकरण बहुव्रीहि। पहला क्या है? समानाधिकरण, समानाधिकरण, ठीक है। समानाधिकरण अगर आपको यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है तो हमारी आवाज़ को आप सुनते रहिएगा। फिर है व्याधिकरण, व्यधिकरण, ठीक है। व्याधिकरण, समानाधिकरण, फिर है व्याधिकरण, इसके बाद में तुल्य योग, और फिर उसके बाद में आएगा व्यतिहार, ठीक है। व्यतिहार। इस प्रकार से आपके बहुव्रीहि समास के 4 भेद हो गए। अब समानाधिकरण में देखते हैं एग्जाम्पल। चतुर्भुज, क्या है? चतुर्भुज। 4 हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है। 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी। अर्थात यहाँ से देखेंगे, अर्थात कौन है? विष्णु जी, ठीक। चतुर्भुज विष्णु जी, ठीक है। इसके बाद एक और उदाहरण देख लेंगे और वो होगा आपका त्रिनेत्र, ठीक है। त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, 3 हैं नेत्र जिसके। अब चूंकि अन्य अर्थ का बोध कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात। अर्थात कौन हो सकता है? भगवान शिव जी, ठीक है। ये तो आपका उदाहरण हुआ किसका? समानाधिकरण का। अब आप देखेंगे व्यधिकरण, ठीक है। व्यधिकरण वाला, तो व्यधिकरण वाला देख लें। जैसे व्यधिकरण वाला देख लें, पाठ बना लेंगे, ठीक है। एक एक उदाहरण सबने बता दे रहे हैं। व्यधिकरण में क्या होगा? चंद्रशेखर, थोड़ा जगह कम है, नीचे लिखते चलेंगे आप लोग, अपने लाइन से ही लिखते रहिएगा। चंद्रशेखर में क्या है? चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर, अब जिसके शिखर पर चंद्र है, अर्थात कौन हो सकता है? भगवान भोलेनाथ, है ना, शिव जी, ठीक है। शिव जी, ठीक है। शंकर जी, शंकर केवल लिख लीजिए। इसके बाद में वीणा पाणी, एक और लिख लीजिए उदाहरण। ये उदाहरण है आपका वीणा पाणी, वीणा पाणी। वीणा है पाणी माने हाथ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, या पाणी में जिसके, पाणी लिख दो, फिर समझ लो। पाणी माने हाथ होता है, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात
वीणा किसके हाथ में रहता है? वीणा वादनी किसे कहा जाता है? माता सरस्वती को। सरस्वती अर्थात सरस्वती। ठीक है। अब आप देखेंगे तुल्य योग, इसके साथ ले लो। चलो, तुल्य योग में क्या है? तुल्य योग में जो है वो होता है सा, जैसे सा परिवार। ठीक है, होगा परिवार के साथ है जो, है ना, परिवार, परिवार के साथ है जो। ठीक है, सपरिवार, परिवार के साथ है जो। फिर सदेह, सदेह, सदेह एक शब्द देख लीजिए। सदेह क्या है? देह के साथ है जो। देह के साथ है जो। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा तुल्य योग में। इसमें क्या है? साथ का ज्यादातर बोध रहता है। इसके बाद में व्यतिहार में देखो, व्यतिहार में क्या है? जैसे गाला गाली। व्यतिहार में क्या है? गाला गाली। अब गाला गाली के साथ क्या होगा? गालियों के साथ जो हुआ झगड़ा, या गालियों के साथ जो झगड़ा हुआ, है ना, गालियों से, गालियों से लिख सकते हो या गालियों साथ भी। गालियों से जो झगड़ा हुआ, गालियों से जो झगड़ा हुआ वो व्यतिहार में आ जाएगा, गाला गाली। ठीक है, व्यतिहार में आ जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हो लाठा लाठी। एक शब्द है लाठा लाठी। तो लाठियों से जो झगड़ा हुआ, है ना, ये लाठियों से जो लड़ाई हुई, लाठियों से जो लड़ाई हुई। इसी प्रकार से होगा धक्का मुक्की, है ना, धक्का मुक्की, धक्कों से जो लड़ाई हुई। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। और आपके समास आज समाप्त हो गए हैं। आशा है आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो तुरंत जाइए और हमारे यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नियमित रूप से अध्ययन करिए। आपको लगभग व्याकरण का जो आपके सिलेबस में है वो कोर्स प्राप्त हो रहा है, और आपको कहानियाँ और काव्य खंड जीवनी धीरे धीरे सब प्राप्त होता रहेगा। बस ज़रूरत है निरंतर बने रहने की। आप हमें जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो लगेगा कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, आप हमारी कक्षाओं को पसंद कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है इस प्रकार की कक्षाओं की। तो और हम अच्छे से प्रयास करेंगे कि आपको समय निकाल कर और मेहनत करके कक्षाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।